हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार और माता मनीष ऑनलाइन में आप सभी को जय हिंद। और अभी देखेंगे रसखान के अंतिम दोहे। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इसका जो नेक्स्ट वाले दोहा था वो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अभी देखेंगे कि इसका जो लास्ट वाला दोहा है उसको आज ख़त्म कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे अगला पार्ट। ठीक है, तो पहला है कि लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कबीरस खान प्रस्तुत सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना सारा जीवन नयोद्वार करने की बात करते हैं। कवि के लिए कृष्ण की छोटी लाठी और कमरिया इतनी महत्वपूर्ण है कि तीनों लोकों का राज भी उनके तुच्छ है। रसखान कहते हैं कि मुझे यदि तीनों लोकों का राज भी प्राप्त हो जाए तो मैं कृष्ण की लाठी और कंबल की माता के समझ उसे छोटा समझूंगा और त्याग कर दूंगा। कबीर रसखान को नंद की गाय चराने में जो सुख मिलता है वह आठों सिद्धि और निधियों से प्राप्त सुख से भी नहीं है। रसखान कहते हैं कि यदि उन्हें नंद की गाय चराने का अवसर मिले तो वह उसके लिए अपने सभी सुखों को त्याग कर देंगे। इसका कहना है कवि का कि हमारे जो कृष्ण है वो उसका मन तो गाय चराने में लगता है और ब्रज में रहना उसको ज़्यादा मन लगता है। मतलब उससे ज़्यादा उसके पास कोई सुख है ही नहीं। वही लिखे हैं कवि रसखान। इसके बाद है आगे कि रसखानी कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बद तारग कोटिक हो कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। आगे है प्रस्तुत ये लिया गया है सवैया से, कृष्ण के सवैया से लिया गया है। रसखान ब्रज के सभी वन सबको बाग बगीचा या तालाब देखने के लिए ललित हैं। उनके मन इन सबको जल्द से जल्द देखने की लालसा हो रही है। कहते हैं रसखान कृष्ण को ये सब सारी चीजें तो उसको अच्छा लगता है और मन भी लगता है सबसे ज्यादा। सब मतलब होता है सभी उसके जो फ्रेंड थे, दोस्त, सब लोग सब देखकर वह स्वयं को तृप्त करेंगे। कवि को अगर करोड़ों सोने और चांदी के भवन भी मिल जाए तो भी वो ब्रज के करील कुंजन से मिलने की अभिलाषा को ही महत्व है। कवि के लिए इन संपत्तियों के लिए ज्यादा महत्व ब्रज का महत्व है। ये जो महत्व है सोना और चांदी ये सब बेकार है। उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? उसके लिए महत्वपूर्ण है ब्रज मतलब उसके नगरी। और करील कुंजन से प्राप्त सुख के आगे बहुत छोटा है। कवि को लौकिक सुख से कुछ लेना देना नहीं है और वह अलौकिक आनंद का आग्रह है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कवि कि संपत्ति, ये जो जितना भी संपत्तियां हैं ये सब सारी की सारी ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है ब्रज, मतलब अपने गांव जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, जैसे गांव हुआ, गांव को ही ब्रज कहते हैं। तो ब्रज ही महत्वपूर्ण है। और कृष्ण को मन ज्यादा लगता है गाय चराना और उसका लकुटी और कमरिया और ये सब उसको ज्यादा मन लगता है। और वही वो लास्ट में कहते हैं कभी कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, अगर यदि उसको अपने नंद का गाय मिल जाए तो वही चराएंगे और अपने नगर में ही, कहीं दूसरी जगह नहीं। जैसे हुआ कि बहुत दूर दूर तक चल जाना, वैसे नहीं, अपना नगर के ही बाग बगीचे तालाब हुआ उसके आगे सामने ही चराए। ठीक है, ये कृष्ण का था। और कृष्ण के बारे में लिखे थे रसखान। रसखान जी सिर्फ भक्ति काल के ये कवि थे और कृष्ण के ही बारे में बहुत कुछ लिखा। लगभग 54 लेख लिखे हैं, 93 लिखे हैं, अलग अलग भाग में लिखे हैं। जैसे प्रेम वाटिका में लिखे हैं 54 दोहे लिखे, 53। ठीक है,
तो लाएंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।